केंद्र और AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर एक मत नहीं दिख रहे। इस विधेयक को अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था। हालांकि सदन में गर्मागर्म बहस के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया था। वक्फ बोर्ड के संचालन और संपत्ति प्रबंधन को विनियमित करने के मकसद से इस विधेयक को लाने के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गई। AIMPLB ने इसे संविधान पर हमला और मुसलमानों को निशाना बनाने वाला कदम बताया। हम लोग का यह मानना है कि ये बिल औकाफ के इंटरेस्ट में नहीं है बल्कि उसके खिलाफ है और वक्फ मुसलमानों का अपना एक मजहबी मामला है, लिहाजा उसमें किसी किस्म का इंटरफेरेंस काबिल कबूल नहीं है। आपने देखा कि तमाम मुसलमानों ने उस पर पूरी तरीके से अमल किया। इसका मकसद ये है कि हम लोग की आवाज़ और इसकी गूंज पार्लियामेंट तक पहुँचे और पार्लियामेंट से इस बिल को पास न कराया जाए। तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को वापस लेने की गुजारिश की है। इसमें दलील दी गई है कि ये मुसलमानों से संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत उनकी भूमि, संपत्ति और धार्मिक अधिकार छीन लेगा। इस विधेयक का मकसद वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है ताकि वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जा सके। देखिए, वक्फ के तहत जो प्रॉपर्टीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्टेड है। वक्फ में जो प्रॉपर्टीज हैं वो वक्फ से मुतालिक जो कानून है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 जिसको हमारे कानून में, हमारे संविधान ने मान्यता दी है। इस्लामी कानून का एक प्रमुख पहलू वक्फ धार्मिक या धर्मार्थ इस्तेमाल के लिए संपत्तियों को नामित करता है। इसका प्रबंधन मुतवल्ली द्वारा किया जाता है जो अपरिवर्तनीय स्वामित्व के साथ इन संपत्तियों की देखरेख और प्रशासन करता है। PIB यानी प्रेस सूचना ब्यूरो के मुताबिक वक्फ बोर्ड भारत में 9,40,000 एकड़ में फैली 8,70,000 संपत्तियों की देखरेख करते हैं जिनकी कीमत 1,20,000 करोड़ रुपए है। विधेयक में वक्फ अधिनियम की धारा 40 को हटाने का प्रस्ताव है जो बोर्डों को वक्फ संपत्ति की स्थिति निर्धारित करने का अधिकार देता है। हमें तो जिम्मेदारी मिली है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ की, उसकी रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनकी सहमति से एक अच्छी रिपोर्ट हम प्रस्तुत करें जिससे कि जो वक्फ का एक पर्पज है, उद्देश्य है, जो वाकिफ़ करता है कि उसका फ़ायदा गरीबों को मिले, आम मुसलमानों को मिले, पसमानदा को मिले, ख़वातीन को मिले, महिलाओं को मिले, तो उस पर उसका फ़ायदा मिले। एक ट्रांसपेरेंट बिल आए जिससे कि जो सरकार की मंशा है कि वक्फ का पर्पज पूरा हो। विधेयक में वक्फ बोर्डों में मुसलमान महिलाओं और गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व और बोहराव और आगा खानियों के लिए एक अलग बोर्ड का प्रस्ताव है। ये विधेयक जिला कलेक्टरों को वक्फ संपत्ति विवादों पर अधिकार देता है और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने के लिए 40 संशोधन पेश करता है जिससे देश भर में 8,70,000 से ज्यादा अचल और 16,000 चल संपत्तियों का प्रबंधन करने वाले 32 बोर्ड प्रभावित होंगे। देखिए, जो 1995 का वक्फ एक्ट था उसमें कुल 44 अमेंडमेंट किया जा रहा है, 44 बदलाव किए जा रहे हैं। वोहरा और आगा खानी मुस्लिम्स को भी अब मान्यता दे दी गई है। वक्फ को अनिवार्य रूप से घोषित करना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी अगर आप प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर कर रहे हैं तो बाकायदा उसको लिखित में स्टैम्प पेपर पर डिक्लेयर करना होगा, गवाहों के सामने होगा। तो वक्फ प्रॉपर्टी कब हुई है, कब वो दान की गई है, किसने दान किया है, कब दान किया है, किसके सामने दान किया है, इसका प्रॉपरली जो है लिखित इसका दस्तावेज बनेगा। महिलाओं को भी अब इस पे पूरा उनको अधिकार मिल गया है। पहले क्या हो रहा था, बाय द वे, किसी महिला को बच्चा नहीं है तो अपनी ज़मीन अपने भतीजे को, भांजे को, बहन के बच्चे को नहीं दे पा रही थी, वो प्रॉपर्टी वक्फ में जा रही थी। अब बिना महिला की सहमति के आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, उसको वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, उसमें महिला की सहमति जरूरी है। वक्फ संशोधन विधेयक ने केंद्र सरकार और AIMPLB समर्थित विपक्षी दलों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद को और तेज कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मौजूदा संसदीय सत्र में विधेयक को फिर से पेश करने की योजना को दृढ़ता से उठाया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।